प्यारे बच्चों, हम अपने छठे पाठ मेरे दोस्त बनोगे की पठन और व्याख्या कर रहे हैं। तो हमने देखा कि आशीष ने जब पहली बार नाचता हुआ मोर देखा तो इस अद्भुत नज़ारे को देखते ही वह चकित रह गया। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि नाचता हुआ मोर इतना सुंदर दिखता है। उसने अपने दीदी को नाचते हुए मोर की विशेषता बतानी शुरू कर दी, उनके रंगों के बारे में बताना शुरू कर दिया और वह बड़ा खुश था क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी पास से नाचता हुआ मोर देखा था। तो बच्चों, आज इस पाठ का हम लोग पठन जो शेष बचा है उसको आगे पठन और व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, हमारा जो छठा पाठ है मेरे दोस्त बनोगे, हमने देखा कि आशीष अपनी दीदी के घर गया था और किसके साथ गया था? बड़े भैया के साथ। और उनका दीदी का घर था अजमेर में। अजमेर राजस्थान में एक शहर है, छोटा शहर है। और बरसात के मौसम में गया था, सावन के महीने में गया था। उसने पहली बार घर के जो आंगन में था नीम के पेड़ पर एक मोर देखा। उसने इससे पहले कभी भी मोर को नहीं देखा था। शायद उसने किताबों में पढ़ा था, चित्र देखा था या फिर टीवी में देखा होगा, लेकिन उसने सच में इतनी पास से मोर नहीं देखा था। और मोर देखते ही वह उसे पकड़ने दौड़ गया। तब उसे दीदी ने समझाया कि आप मोर को नहीं पकड़ सकते। मोर भी किसी भी चिड़िया की तरह वह भी उड़ जाता है, इंसानों से दूर रहता है। लेकिन उन्होंने एक तरीका बताया जिससे कि आप मोर के पास जा सकते हो। वह क्या तरीका था? मोर से दोस्ती करके। मोर से दोस्ती आशीष को बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि उसे पता नहीं था कि मोर से भी दोस्ती की जा सकती है। तो दीदी ने कहा कि अगर हम इसे रोज़ दाल के दाने दें तो वह समझ जाएगा कि यह मनुष्य या यह बच्चा पक्षियों की मदद करता है, उनको हानि नहीं पहुंचाता। तो वे भी निडर होके उस व्यक्ति या उस बच्चे के पास आ जाते हैं बिना डरे। और दीदी ने ये समझाने के लिए घर से एक कटोरी में दाल के दाने लाई और उसको आंगन में बिखेर दिया, फैला दिया, ताकि मोर बिना डरे उन दानों तक पहुंच सके। उसके बाद क्या किया? नेहा दीदी आशीष को लेके ओट में छुप गई, जिससे कि मोर को एकांत लगे, वह डरे नहीं और आसानी से दाल के दाने को खा सके। तो दीदी ने यह भी समझाया कि अगर हम प्रतिदिन मतलब हर रोज़ अगर दाल के दाने किसी पक्षी को या मोर को खिलाएंगे तो वह पालतू जैसे हो जाते हैं। तो पालतू जैसे का क्या अर्थ हुआ बच्चों? वे बिना डरे आपके पास आ जाएंगे। जैसे पालतू पशु कैसे होते हैं? जैसे बिल्ली पालतू होती है, कुत्ता पालतू पशु है, गाय भी एक पालतू पशु है। वे इंसानों को अपने पास आने देते हैं, उनसे डरते नहीं हैं। तो उसी तरह मोर भी क्या है, अगर हम उनको प्रतिदिन दाना खिलाएं तो उनमें भी विश्वास आ जाता है कि यह मनुष्य हमें हानि नहीं पहुंचाएगा, यह तो हमें भोजन करा रहा है, दाना खिला रहा है। तो वे भी उस मनुष्य के पास आ सकते हैं। तो दीदी ने उसको बताया कि केवल वे दाल के दाने ही नहीं खाते हैं, मोर क्या खाते हैं? अलग अलग पेड़ों के बीज खाते हैं, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल भी खाते हैं। तो मोर एक हर तरह के फल खाते हैं लगभग,
और बीज खाते हैं। और फिर उसको पता चला कि मोर तो मांसाहारी भी होते हैं, वे फल और बीज के अलावा सांप को भी खा जाते हैं, और बहुत से विषैले कीड़े मकोड़े हैं उनको भी वे खाते हैं, जैसे बिच्छू, कनखजूरा, टिड्डी। तब जाके हमें हमारे आशीष को पता चला कि मोर तो लगभग हर तरह के कीड़े खा लेते हैं, बीज खा लेते हैं, फल खा लेते हैं। तो मोर का भोजन बहुत ही व्यापक होता है। वह केवल एक ही चीज़ नहीं खाता, लगभग हर चीज़, शाकाहारी हो, फल हो, चाहे मांसाहारी हो, सब खाता है। तो आशीष को मोर के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, उसके खान पान के बारे में बहुत सी बातें पता चली, और तभी उसे मोर के नाचने का भी पता चला, क्योंकि आसमान में बादल छा गए थे और बादल देखते ही मोर खुश हो जाता है और नाचना शुरू कर देता है। तो वही हुआ, मोर ने अपने पंख खोल दिए और उसके खुले हुए पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए, और आशीष नाचता हुआ मोर देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह नज़ारा बहुत अद्भुत था। उसने आज तक कभी, या उससे पहले कभी, उसने नाचता मोर इतनी पास से नहीं देखा था। वह दीदी को प्रसन्नता के साथ बताने लगा कि दीदी, उसकी पूंछ देखो, कितना गहरा हरा रंग है, पंखों को तो लगता है कि ढेर सारे तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। तो वह नाचते मोर की खूबसूरती दीदी को समझाने लगा, पंखों के रंगों के बारे में उनको बताने लगा, जैसे दीदी ने कभी नाचता मोर देखा ही नहीं था, और बहुत ज़्यादा खुश था, और वह खुशी से उछल पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, उसने बताया कि देखो, पंखों के जो बीच में जो चमकदार आंखें होती हैं गोल, उसके बीच में जामुनी रंग भी है। फिर दीदी ने उसे समझाया कि पूरा मोर ही बहुत सुंदर पक्षी है, इसीलिए शायद हमें इसे भारत ने अपना राष्ट्रीय पक्षी मान रखा है। यह किसानों की भी मदद करता है। कैसे? ये खेतों से कीड़ों को खा लेता है, तथा कीड़ों और टिड्डियों को खा के किसानों की मदद करता है। यही कीड़े टिड्डियाँ फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद दीदी ने समझाया कि देखो, उसकी गर्दन देखो, जो गर्दन भी है गहरे नीले रंग की है। तो लगभग हर तरह का रंग, वो भी चमकीले तरह के रंग, जितने भी हैं चमकीले रंग, सभी मोर में पाए जाते हैं। और उसके पेट का रंग बादामी होता है। हाँ, यह देखो, नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है, आशीष ने कहा। वह बड़े ध्यान से, आशीष नाचते हुए मोर को बड़े ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसने इससे पहले कभी नाचता मोर इतने पास से नहीं देखा था। और सचमुच बच्चों, नाचता मोर बड़ा सबको आकर्षित करता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, वे एक टक रुक जाते हैं नाचते मोर को देखने के लिए। आगे चलते हैं। अब हम पाठ के शेष भाग का पठन करेंगे। हमारा शेष भाग है पेज नंबर 35। नेहा हंसकर बोली, भाई जब यह इतना अच्छा नाचता है तो थोड़ा घमंड तो होगा ही। ये बात क्यों कही? क्योंकि मोर नाचते समय अपनी गर्दन को तान के रखता है, सीधा रखता है। तो जैसे कि शायद उसे घमंड हो रहा। तो यह बात उन्होंने मजाक के तौर पे की थी कि नाचते समय जो मोर अपनी गर्दन को तान के रखता है, सीधा रखता है, तो दीदी ने कहा शायद
भाई इतना अच्छा नाचता है तो इसे अपने नाच पे कुछ तो घमंड होगा। आशीष भी हंस पड़ा और बोला, लेकिन इसके पैर एकदम सफ़ेद हैं, ज़रा भी सुंदर नहीं है। तो आशीष बड़े ध्यान से मोर को देखे जा रहा था। तब तक उसको एक मोर की एक चीज़ पता चली जो उतनी सुंदर नहीं थी। वे थे उसके पैर। मोर के पैर बच्चों सचमुच उतने सुंदर नहीं होते हैं, उसमें कोई रंग नहीं होता, सफ़ेद होते हैं और सुंदर भी नहीं लगते। नहीं तो पूरा मोर बहुत सुंदर होता है, उसके सर पे कलगी होती है, पंखों की तो बात ही निराली होती है, उसका नाच बहुत ही सुंदर होता है। लेकिन जब पैर की बारी आती है तो सचमुच आशीष ने बड़े ध्यान से देखा था कि पैर बेरंग थे, वे बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहे थे, वो सफ़ेद से थे और बिना रंग के। और उसने कह भी दिया कि यह तो ज़रा भी सुंदर नहीं, ये ज़रा भी सुंदर नहीं है। तो क्या हुआ, हैं तो बड़े ताकतवर, इनके पंख भी बड़े मजबूत होते हैं, तभी तो आवश्यकता पड़ने पर यह तेज़ दौड़ सकता है और उड़ भी सकता है। तो दीदी ने बताया कि पैरों पे मत जाओ, इनके क्या है, पैर बहुत ही ताकतवर होते हैं, ये पैरों से ही सांप को मार देता है बच्चों, और भी जहरीले जानवरों को अपने पैर से हमला करके मार देता है तथा उन्हें खा सकता है। और इनके पंख भी बड़े मजबूत होते हैं और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पे यह बहुत तेज़ दौड़ते भी हैं और उड़ भी जाते हैं। तो इन्हीं मजबूत पैरों से वे दौड़ते हैं और अपने मजबूत पंखों से वे हवा में उड़ जाते हैं। जब यह किसी शिकारी जानवर को देख लेता है तो झट से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। तो इसकी नज़रें बड़ी तेज़ होती हैं बच्चों, अगर कोई शिकारी जानवर उसको दिख गया तो मोर जरा भी देर नहीं लगाता है, उड़ के पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और क्यों क्यों करके सबको सावधान कर देता है। तो मोर की एक और ख़ासियत होती है, संकट आने पे, कोई शिकारी जानवर दिख जाने पे बाकी सभी जीव जंतुओं को सावधान कर देता है। इसकी आदत है और इसकी जो बोली है काफ़ी ज़ोर से होती है। और ये कैसे बोलता है, बोलो, क्यों क्यों। इसके माथे की कलगी भी कितनी सुंदर है, तुम इसे मोर का मुकुट कह सकते हो, नेहा ने बताया। तो कलगी क्या होती है बच्चों, जो सर के ऊपर जो होती है एक चमड़ी का भाग होता है जो लटकता रहता है। आपने मुर्गों में भी देखा होगा, मुर्गों में ये लाल रंग की होती है, लेकिन मोर में यह गहरे चमकीले नीले रंग की होती है और बहुत ही सुंदर दिखती है। इतनी सुंदर लगती है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि देखो मोर ने मुकुट पहन रखा है। मुकुट कौन पहनता है? हाँ, राजा महाराजा लोग पहले मुकुट पहना करते थे। उसी तरह ये पक्षियों का राजा लगता है, क्योंकि इसके सर पे जो कलगी है बहुत सुंदर लगती है और यह मुकुट की तरह ही सुंदर लगती है। तो कलगी का क्या अर्थ होता है? मोर के सिर की चोटी। जैसे मुर्गे की आपने देखी होगी लाल रंग की कलगी होती है, उतनी आकर्षक नहीं होती, लेकिन इसकी कलगी काफ़ी नीले और चमकीले रंग की होती है। इस कारण से मुकुट का आभास होता है। जैसे मुकुट पे, राजा के मुकुट पे रत्न लगे होते हैं, सोने का बना होता है, चमकदार होता है, उसी तरह मोर की भी कलगी काफ़ी चमकदार होती है और इसके कारण लगता है कि उसने मुकुट पहन रखा है
और सच मानो में कहें तो हम पक्षियों का राजा ही लगता है मोर। आशीष बोला, दीदी मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो कि क्या यह मेरा दोस्त बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा। तो आशीष ने बताया कि दीदी मुझे पता है कि मोर इतना सुंदर है, इसीलिए ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और भगवान कृष्ण वे भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाना पसंद करते थे, क्योंकि मोर का पंख होता ही इतना सुंदर है। और बच्चे बच्चे अपनी पुस्तकों में मोर का पंख रखना पसंद करते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है बच्चों? क्योंकि कोई भी किसी भी पक्षी का जो पंख है मोर के पंख के बराबर सुंदर नहीं होता। हमने कभी भी किसी पक्षी के पंख को जमा करते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन बच्चे जो हैं मोर के पंख को जमा करते हैं, उनको संभाल के अपने पुस्तकों में रखते हैं। और आशीष को लगा कि अब तो मोर उनके आंगन में आ रहा है, तो दीदी से उसने विनती की कि आप तो पूछो, आप तो रोज़ उसको देखते हो, कि क्या यह मेरा दोस्त बनेगा। और उसके बाद आशीष से न रहा गया, वो दौड़ने लगा मोर की तरफ। फिर क्या हुआ? मोर झट से उड़कर मुड़ेर पर बैठ गया और नाचने लगा। तो जैसा हम जानते हैं, मोर को ज़रा भी खतरे का आभास होता है तो क्या करता है, वो उड़ जाता है और ऊंची जगह पे बैठ जाता है, पेड़ पे बैठ जाता है। तो वो कहाँ बैठ गया? घर की मुड़ेर पे बैठ गया और वहीं से नाचने लगा। तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गिरा। तो उसी नाचते समय क्या हुआ, मोर का एक पंख निकल जाता है और वह क्या हुआ, मुड़ेर से नीचे गिरा। नेहा आशीष के कंधे पर हाथ रखकर बोली, लो आशु, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली और दोस्ती की निशानी के रूप में यह पंख भी दे दिया है। तो दीदी ने, देखो बच्चों, चित्र में भी दिखाया जा रहा है, ऊपर मोर बैठा है और मोर ने नाचते समय एक पंख गिरा दिया था। तो दीदी ने कहा शायद उसने आपकी, आशीष तुम्हारी मित्रता को स्वीकार कर लिया है और निशानी के तौर पर उसने अपना एक पंख भी आशीष को दे दिया। तो शायद आशीष और मोर में दोस्ती हो गई थी। हाँ, तो फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं। देखो चित्र के अंदर मुड़ेर, घर का मुड़ेर क्या होता है, किसे कहते हैं बच्चों? जो घर का कोना होता है छत पे, उसे मुड़ेर कहते हैं। तो मुड़ेर पर मोर चढ़ गया और उसका एक पंख गिर गया। जैसे हमारे बाल गिरते हैं बच्चों, उसी तरह मोर के भी पंख कुछ समय के बाद गिरते जाते हैं और न उनकी जगह पे नए पंख आ जाते हैं। तो जो पुराना पंख होता है वह गिर जाता है और उस पुराने पंख की जगह धीरे धीरे नया पंख आ जाता है। तो सारे पंख एक साथ तो गिरते नहीं हैं। तो उसी पंख को नेहा दीदी ने आशीष को दिया और कहा कि देखो, मोर ने तुम्हारी मित्रता स्वीकार कर ली है और अपनी दोस्ती के निशानी के रूप में इसने अपना पंख तुम्हें दिया है। मोर, देखो आशीष काफ़ी खुश है। वो दीदी के हाथ से फटाफट
मोर का पंख ले लेता है। फिर क्या हुआ? फिर आशीष कहता है, सच दीदी, सच दीदी। आशु ने जल्दी से पंख उठा लिया। बूंदें पड़ने लगी थी। धन्यवाद दोस्त कहकर आशु भीतर चला गया। तो जो बादल थे, बादल छाए थे, अब धीरे धीरे बूंदें पड़ने लगी, वर्षा शुरू हो गई थी। इसीलिए आशीष ने क्या कहा? मोर को धन्यवाद कहा, क्योंकि उसने उसे एक पंख दिया था। और वे भीतर आ गए, क्योंकि अब वर्षा शुरू हो गई थी। तो ये था बच्चों हमारा पाठ। इसके कठिन शब्द हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। हमने बताया था कलगी। कलगी क्या होता है? मोर के सिर पे सिर की चोटी। उसके बाद है एक मुंडेर, हमने बताया था घर के छत का कोना मुंडेर कहलाता है। स्वीकार कर ली। स्वीकार कर लेना मतलब मान लेना। स्वीकार कर लेना मतलब मान लेना। तो मोर ने आशीष की दोस्ती या मित्रता को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसने उसका दिया दाल के दाने खाए थे और उसको अपने पास तक आने दिया था, और जाते जाते उसको एक अपना पंख भी दोस्ती की निशानी के रूप में दे दिया था। तो बच्चों ये था हमारा पाठ। हमें इसका एक पेज सुलेख करना है और शब्दार्थ करने हैं। तो एक बार फिर से इसको मैं आपको बता देता हूँ इस पाठ में क्या करना है। हमें अपने नोटबुक में, डबल लाइन वाली नोटबुक में एक पेज सुलेख लेखन लिखना है। सुलेख लेखन केवल हमें एक पेज ही लिखना है। उसके बाद बच्चों चित्र बनाना है। किसका? मोर का बनाना है। चित्र बनाने के बाद आप उसके नीचे मोर लिखेंगे और चित्र बनाने के बाद उसमें रंग भी भरेंगे। आप कोई भी मोर का चित्र बना सकते हो। हमारे पुस्तक में भी 2 दिए हुए हैं, नहीं तो आप अपने 3 मोर दिए हैं हमारे पुस्तक में। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मोर बना सकते हो। एक मोर का चित्र बहुत सिंपल है, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो एक मोर का चित्र बनाना है, उसमें रंग करना है, और हम लोग शब्दार्थ पे आ जाएंगे। इस पाठ में मुहावरे नहीं हैं बच्चों, केवल शब्दार्थ। तो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ आज का काम। एक पेज सुलेख लेखन, उसके बाद चित्र बनाना है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। चित्र किसका है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। चित्र बनाने के बाद उसमें रंग भी भरना है, और नीचे लिख दीजिएगा आपको क्या लिखना है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। इस पाठ में केवल एक मोर का ही चित्र बनेगा, क्योंकि पूरा जो पाठ है वो आशीष के दोस्त इस मोर पे ही आधारित है। इस पाठ से हमें मोर के बारे में बहुत सी बातों का पता चला। कैसे रहता है, क्या खाता है, इसका स्वभाव क्या है, कब नाचता है। तो हमें क्या करना है? चित्र बनाना है और रंग करना है। उसके बाद हमारा आज का तीसरा काम है शब्दार्थ। आपने सुलेख एक पेज लिख लिया, आपने चित्र बना के रंग दिया, रंग कर दिया उसमें, और चित्र के नीचे लिखा हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। उसके बाद आते हैं शब्दार्थ। हमारे पुस्तक में मुहावरे भी लिखा हुआ है, ये गलती से लिखा हुआ है, इसमें कोई भी मुहावरा नहीं बच्चों, केवल शब्दार्थ दिए हैं। इसमें कोई भी मुहावरा नहीं है इस पाठ में। तो केवल आप हेडिंग में लिखेंगे शब्दार्थ। मेघ, मेघ का अर्थ होता है बादल। मेघ का अर्थ होता है
बादल। उसके बाद हम लोग चलते हैं, दूसरा है चौकन्ना। मेघ का बादल, दूसरा शब्द है चौकन्ना। चौकन्ना मतलब सावधान। सभी पक्षी हमेशा चौकन्ना रहते हैं, क्योंकि उनका शिकार भी किया जा सकता है। वो मनुष्यों से भी डरते हैं, शिकारी पशुओं से भी डरते हैं, बिल्ली से डरते हैं, बिल्ली कुत्ते से सभी पक्षी डरते हैं। तो हमेशा वे चौकन्ना रहते हैं। चौकन्ना का अर्थ होता है सावधान रहते हैं। हमेशा उनकी नज़र चारों तरफ देख रही होती है कि कहीं खतरा तो नहीं है। तो उस सावधानी को क्या कहते हैं? चौकन्ना। तो चौकन्ना का अर्थ है सावधान। ओट, ओट का अर्थ है आड़। जैसे कि हमने इस पाठ में देखा, नेहा दीदी और आशीष दाल के दाने को आंगन में बिखेरने के बाद वे ओट में छुप गए थे ताकि मोर को न दिखें। मोर जब इंसानों को नहीं देखता है तो बिना डरे नीचे उतर आता है और दाने खा लेता है। तो ओट का अर्थ होता है आड़ में। तो वे आड़ में क्यों छिपे थे? ताकि मोर को न दिखें और मोर बिना डरे दाल के दाने खा सके। और हमारा नया शब्द है प्रतिदिन, रोज रोज। प्रतिदिन का अर्थ होता है रोज। जैसे नेहा दीदी ने भी कहा था कि अगर हम प्रतिदिन दाल के दाने डालेंगे तो मोर हमें अपना दोस्त समझने लगेगा, साथी मान लेगा, वह पालतू जैसे हो जाएगा, वह आपको देख के डरेगा नहीं। तो प्रतिदिन का अर्थ होता है बच्चों रोज रोज। विषैला, विषैला का अर्थ है जहरीला। तो कुछ विषैले भी कीड़े होते हैं। विषैले कीड़े मकोड़े कौन कौन से होते हैं? जैसे खजूरे हैं, बिच्छू है, टिड्डी है। तो ये सब विषैले कीड़े मकोड़े होते हैं, जहरीले। आपने सुना होगा कि बिच्छू काटने से, कभी कभी बिच्छू के जहर से लोग मर भी सकते हैं। जहरीले कीड़ों के काटने से बहुत तेज़ दर्द होता है और जहर फैल जाता है। तो उसी तरह विषैले का अर्थ क्या होता है? विष, विष से बना है शब्द। विष से विषैला। विष का मतलब ही होता है जहर। विष का क्या अर्थ होता है? जहर। और जिस कीड़े मकोड़े के पास विष हो उसे हम क्या कहेंगे? विषैले कीट। विषैले कीड़े मकोड़े क्या कहेंगे? विषैले कीड़े। अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होता है अनूठा, विचित्र। तो नाचता हुआ मोर हमें बड़ा अनूठा या विचित्र, अद्भुत लगता है। अद्भुत का क्या अर्थ होता है? अनूठा या विचित्र। क्योंकि नाचते समय उसके सारे पंख जापानी पंखे की तरह हो जाते हैं, नहीं तो वह बंद रहते हैं, वो उतने आकर्षक नहीं लगते हैं। तो नाचता मोर सचमुच अद्भुत लगता है। अद्भुत का अर्थ होता है अनूठा, विचित्र। कलगी, जैसे कि हमने बताया था, मोर के सिर पर सिर की चोटी। तो मोर के सिर के ऊपर जो चोटी होती है उसको कलगी कहा जाता है। ये मुकुट की तरह लगती है। मैंने जैसे बताया था आपको कि राजा मुकुट पहनते हैं जो काफ़ी चमकीला होता है, सुंदर लगा होता है। उसमें रत्न जड़े होते हैं, हीरे रत्न जड़े होते हैं, और राजा दूर से ही पहचान में आता है कि यह राजा है। उसी तरह मोर की जो कलगी होती है वह भी मुकुट की तरह ही लगती है, और दूर से पहचाना आता है कि ये पक्षियों का राजा ही है।
तो ये था हमारा कल की स्वीकार लेना, मान लेना। जैसे हमने इस पाठ में देखा कि पाठ के अंत में मोर ने आशीष की दोस्ती या मित्रता स्वीकार कर ली थी। अब उसको आशीष से डर नहीं लगता था और उसने आशीष को अपना एक पंख भी दिया था। तो इस पंख देना का अर्थ होता है, दीदी ने कहा कि लो, उसने तुम्हारी दोस्ती को भी स्वीकार कर लिया है। जैसे दोस्तों के बीच में उपहार देने का चलन होता है, आशीष ने भी उसे मेहमान की तरह दाल के दाने खिलाए, बदले में उसने उनकी दोस्ती स्वीकार की और उसे अपना एक पंख भी दिया। तो स्वीकार लेने का अर्थ होता है मान लेना। तो अंत में हमने देखा मोर ने आशीष को अपना दोस्त स्वीकार कर लिया, मान लिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।